हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक यस बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही है और कल के दिन इसमें 5% का डाउन साइड भी देखने को मिला है, तो इसलिए इस पर बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में अपन चार्ट के माध्यम से इसकी करंट सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे और ऑप्शन एंड डेटा के माध्यम से इसके सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को देखेंगे। तो आपको बिना स्किप के शुरू से एंड तक पूरा वीडियो देखना है ताकि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां मैंने आपके सामने यस बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा दिया है। इस चार्ट को आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। इस चार्ट पर अपन ज्यादा पीछे जाकर के बात नहीं करने वाले हैं, अपन इस कैंडल को पकड़ेंगे। ये आपको यहां पर जो कैंडल दिखाई दे रही है, ये इसी ईयर की कैंडल है, 13 फरवरी 2019 के कारोबार की कैंडल है। और इस दिन इसने यहां पर लो बनाया था 168 रुपए 10 पैसे का। ठीक है, उसके बाद से इसमें आप देख सकते हैं लगातार तेजी रही है, लगातार ये ऊपर की तरफ तोड़ रहा है और स्ट्रगल करके ऊपर गया है। एक झटके में ऊपर नहीं गया है, सीडी बाई सीडी ऊपर आया है और इसने हाई बनाया है यहां पर। ये आप जो कैंडल देख पा रहे हैं, ये इसी महीने की कैंडल है, 3 अप्रैल 2019 के कारोबार की, और इस दिन इसने हाई बना दिया यहां पर 286 रुपए का। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 13 फरवरी को इसने दौड़ना स्टार्ट किया था यहां से 168 रुपए से, और हाई बनाया इसने 3 अप्रैल को 286 रुपए का। 100 रुपए से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिल चुकी थी। उसके बाद में थोड़ी बहुत इसमें गिरावट आई है, और ये जो आप कैंडल देख पा रहे हैं, ये कल के कारोबार की कैंडल है और इसकी डिटेल जो है वो यहां मैं आपके सामने लिख देता हूं ताकि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ सके। 18 अप्रैल 2019 कल के दिन इसने हाई बनाया 267 रुपए 95 पैसे का। लो बनाया था इसने 254 रुपए 5 पैसे का, और कल के दिन इसने क्लोजिंग दी है अपने लो के आसपास ही 255 रुपए 80 पैसे पर। इसका जो प्रीवियस क्लोज है वो भी यहां मैं आपके सामने लिख देता हूं। प्रीवियस क्लोज था इसका 266 रुपए 45 पैसे का। ये अपन ने कल के कारोबार की यहां पर बात कर ली। अब आप इस ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन पर आप नजर डालिए, जहां पर जिसको मैं ब्लू कर रहा हूं। फ्रेंड्स, ये इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, और इसका जो 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आपको यहां पर नजर आएगा 266 रुपए 47 पैसे का है। कल के दिन इसको यहां से इसने ब्रेक कर दिया और इसके नीचे आकर के क्लोजिंग दिया, आप देख सकते हैं 255 रुपए 80 पैसे पर। 10 से 11 रुपए की गिरावट यहां आप देख सकते हैं। इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 266 रुपए 47 पैसे का है, इससे 10-11 रुपए नीचे इसने क्लोजिंग दी है 255 रुपए 80 पैसे पर। अब आप नजर डालिए इस लाइन पर, ये यहां जिसको मैं ब्लू कर रहा हूं, ये इसके 21 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है। इसको इसने पहले भी यहां से टच करने की कोशिश करी थी, इससे नीचे निकलने की कोशिश करी थी, लेकिन यहां इसको ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन कल के दिन इसने यहां पर 21 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। इसका जो 21 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 261 रुपए 79 पैसे का। कल के दिन क्लोजिंग दी है 255 रुपए 80 पैसे पर, मतलब इसने 21 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन को भी कल के दिन ब्रेक कर दिया है। कम दूरी के एवरेजेस की और बात करें तो 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको यहां पर नजर आएगा 265 रुपए 54 पैसे का, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया। 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसका 266 रुपए 46 पैसे का। तो कम दूरी के जो भी एवरेजेस थे उसको सबको इसने यहां पर ब्रेक कर दिया है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी इसने ब्रेक कर दिया है और क्लोजिंग दी है 255 रुपए 80 पैसे पर। अब आप इस लाइन पर नजर डालिए, ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, ये इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, और इसका जो 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो यहां मैं आपके सामने लिख रहा हूं। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसका 244 रुपए 37 पैसे का। ठीक है, कल के दिन इसने क्लोजिंग दी 255 रुपए 80 पैसे पर, तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी यहां 10-11 रुपए नीचे है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें कल के दिन या जैसे ही मार्केट ओपन होगा, अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मेरा मानना यह है कि आपको स्टॉप लॉस जो है वो यहां पर 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 244 रुपए 37 पैसे का, ये लेकर के आपको इसमें ट्रेड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफी नीचे है 235 रुपए 73 पैसे का। और ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं, ये इसके 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है। तो फ्रेंड्स, इसके चार्ट की यहां अपन ने बात कर ली। आरएसआई की बात करते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है इसका, वो यहां मैं आपके सामने लिख देता हूं। आरएसआई जो है इसका वो 37.65 का है, और ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, ये इसके आरएसआई की लाइन है। और आरएसआई जो है वो आप देख सकते हैं डाउन साइड में जा रहा है, और यही इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ी बहुत गिरावट इसमें और देखने को मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको जो यहां पर मजबूत सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज
₹244.37 पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी यहाँ पर क्रॉस कर दिया है और इसके कम दूरी के जो भी एवरेजेस थे उनको सबको इसने ब्रेक कर दिया है। तो RSI जो है वो भी डाउन साइड में जा रहा है और इसका 37.65 का इसका RSI है। तो RSI यही इंडिकेट कर रहा है कि फ्रेंड्स थोड़ी बहुत गिरावट इसमें आ सकती है। अगर बात करें इस कैंडल की, तो ये कल के कारोबार की कैंडल है और कल मॉर्निंग में निफ्टी और सेंसेक्स ने अपना नया हाई बनाए थे, आपको पता हो तो। और उसके बाद जैसे ही जेट एयरवेज वाली खबर आई, जेट एयरवेज का शेयर टूटना स्टार्ट हुआ, उसके बाद से सारे मार्केट में ही अपने को गिरावट देखने को मिली। और बैंकिंग शेयर पर अगर आप किसी भी बैंकिंग शेयर को उठा करके देखेंगे तो बैंकिंग शेयर में सभी में गिरावट देखने को मिली है। पूरा बैंकिंग सेक्टर ही डाउन रहा है, जिसकी वजह से अपने को यहां पर यस बैंक में भी कल के दिन गिरावट देखने को मिली थी। तो फ्रेंड्स ये अपन ने बात कर ली इसके चार्ट के बारे में। अब मैं आपको सीधा ही NSE के प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहा हूं, वहां से अपन इसके कल के कारोबार की डिटेल चेक करते हैं। फ्रेंड्स यस बैंक लिमिटेड के कल के कारोबार की डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है और कल के दिन इसने जो क्लोजिंग दी है वो ₹255.80 पर दी है और कल डेट थी 18 अप्रैल 2019। तो कल के क्लोजिंग की अपन ने यहाँ बात कर ली। प्रीवियस क्लोज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ₹266.45 का। ये जो आप क्लोजिंग देख पा रहे हैं 16 अप्रैल 2019 के कारोबार की है। 17 अप्रैल को मार्केट बंद था और कल मॉर्निंग में ये ओपन हुआ ₹266.40 पर। दिन का हाई इसने बनाया ₹267.95 का, लेकिन यहाँ से इसमें लगातार गिरावट रही और इसने लो बना दिया यहाँ पर ₹254.05 का और जो क्लोजिंग दी है वो अपने लो के आसपास ही दी है ₹255.80 पर। लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं ₹255.55 का। ₹11 की गिरावट दिखाई दे रही है, 4% के आसपास कल के दिन ये डाउन रहा है। डिलीवरी पोजीशन चेक कर लेते हैं। 18 अप्रैल कल के कारोबार की डिलीवरी पोजीशन आपके सामने है। क्वांटिटी टोटल ट्रेड हुई थी 3,24,91,440 शेयर्स की। उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 96,20,624 शेयर्स की। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो 30% के आसपास की डिलीवरी यहां पर देखने को मिल रही है। मतलब लोगों ने यहां गिरावट में भी जम करके माल उठाया है। यह अपन ने बात कर ली कल के इसके कारोबार के बारे में। इसके ऑप्शन चेन की डिटेल में आपके सामने लगा रहा हूं। फ्रेंड्स 25 अप्रैल 2019 को एक्सपायर होने वाले ऑप्शन चेन की डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है। यहाँ पुट्स की साइड से अपन इसके सपोर्ट लेवल को देखने वाले हैं और कॉल्स की साइड से इसके रेजिस्टेंस लेवल को। स्ट्राइक प्राइस जो अपन लेने वाले हैं एट द मनी 250 का, क्योंकि 255 के आसपास की इसकी क्लोजिंग है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इधर पुट्स की साइड में। तो पुट्स की साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पुट की राइटिंग नजर आएगी 7,96,250 कॉन्ट्रैक्ट की 250 के स्ट्राइक प्राइस पर और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहाँ पर 30,53,750 कॉन्ट्रैक्ट का। बात करते हैं 260 के स्ट्राइक प्राइस की। तो फ्रेंड्स 260 पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको पुट की अनवाइंडिंग नजर आने वाली है 4,98,750 कॉन्ट्रैक्ट की। कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट भी यहां पर ठीक ठाक खड़ा है 28,21,000 कॉन्ट्रैक्ट का। 270 के स्ट्राइक प्राइस पर बात कर लेते हैं तो अगर आप देखेंगे इधर पुट्स की साइड में 8,13,000 कॉन्ट्रैक्ट की पुट की अनवाइंडिंग हुई है। 16,76,500 कॉन्ट्रैक्ट का यहां पर कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। और बात कर लेते हैं 280 के स्ट्राइक प्राइस पर, तो भी यहां पर आपको पुट की अनवाइंडिंग ही नजर आने वाली है 1,08,500 कॉन्ट्रैक्ट की। कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहां पर 5,77,500 कॉन्ट्रैक्ट का। तो फ्रेंड्स अगर आप इन द मनी में देखेंगे तो यहां पर 260 के स्ट्राइक प्राइस पर भी यहां पर तगड़ी यहां पुट की अनवाइंडिंग हुई है। 270 पर भी पुट की अनवाइंडिंग और 280 के स्ट्राइक प्राइस पर भी पुट की अनवाइंडिंग ही नजर आ रही है। तो मतलब थोड़ी बहुत गिरावट इसमें यहां से गहरा सकती है, लेकिन इसको जो मजबूत सपोर्ट मिलने वाला है वो 250 के स्ट्राइक प्राइस पर। आप देख सकते हैं 250 के स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा पुट की अनवाइंडिंग पुट की राइटिंग नजर आ रही है 7,96,250 कॉन्ट्रैक्ट की। और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट जो सबसे ज्यादा खड़ा है वो 30,53,750 कॉन्ट्रैक्ट का यहीं 250 के स्ट्राइक प्राइस पर ही खड़ा है। 240 के स्ट्राइक प्राइस पर भी बात कर लेते हैं तो 240 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको पुट की राइटिंग नजर आएगी 1,27,750 कॉन्ट्रैक्ट की और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट भी यहां पर ठीक ठाक नजर आ रहा है 19,26,750 कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर डेटा देखने से ऐसे लग रहा है कि इसको जो मजबूत सपोर्ट मिलने वाला है वो 250 के स्ट्राइक प्राइस पे मिलने वाला है। सबसे ज्यादा जो पुट की राइटिंग है वो यहीं 250 के स्ट्राइक प्राइस पर ही है 7,96,220 कॉन्ट्रैक्ट की। और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट जो है वो 30,53,750 कॉन्ट्रैक्ट का है, जो कि सबसे ज्यादा है। अब अपन आ जाते हैं कॉल्स की साइड में। कॉल्स की साइड में सबसे पहले अपन बात करेंगे 250 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो 250 के स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप देखेंगे कॉल्स की तरफ तो यहां पर कॉल की राइटिंग नजर आएगी आपको 1,34,750 कॉन्ट्रैक्ट की। कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 7,50,750 कॉन्ट्रैक्ट का। थोड़ा ऊपर चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं,
260 के स्ट्राइक प्राइस पे बात करते हैं तो यहाँ पर 260 के स्ट्राइक प्राइस पे आपको सबसे ज़्यादा कॉल की राइटिंग नजर आएगी 20,61,500 कॉन्ट्रैक्ट की। और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर ठीक ठाक खड़ा है 33,68,750 कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये जो 260 का स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर भी इसको एक मजबूत रेजिस्टेंस मिलने वाला है, ऐसा यहाँ पर देखने से लग रहा है। 270 के स्ट्राइक प्राइस पे बात करते हैं तो 270 के स्ट्राइक प्राइस पर भी आपको यहाँ पर कॉल की राइटिंग ही नजर आने वाली है 9,87,000 शेयर्स की। पर कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 54,84,500 कॉन्ट्रैक्ट का है। 280 के स्ट्राइक प्राइस पर बात कर लेते हैं। 280 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कॉल की अनवाइंडिंग नजर आएगी 2,53,750 कॉन्ट्रैक्ट की। और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहाँ पर 70,64,750 कॉन्ट्रैक्ट का। और अगर अपन देखें 300 के स्ट्राइक प्राइस पे, थोड़ा आगे जाकर के थोड़ा ऊपर जाकर के देखें 300 के स्ट्राइक प्राइस पर, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पुट कॉल की राइटिंग नजर आएगी 6,66,750 कॉन्ट्रैक्ट की। और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहाँ पर 71,87,250 कॉन्ट्रैक्ट का। सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट नजर आने वाला है वो आपको यहाँ पर 300 के स्ट्राइक प्राइस पर ही नजर आने वाला है। और यहाँ पर कॉल की राइटिंग है 6,66,750 कॉन्ट्रैक्ट की। तो फ्रेंड्स अगर मान लो इसमें तेजी आती है 260 के स्ट्राइक प्राइस को अगर ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है तो भी यहाँ पर इसको 300 के आसपास यहाँ पर बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस मिलने वाला है। क्योंकि बहुत से ट्रेडर ये भी मान रहे हैं कि ये 300 रुपए तक जा सकता है लेकिन 300 रुपए से ऊपर नहीं निकलना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा कॉल की राइटिंग नजर आएगी और सबसे ज्यादा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट जो है वो आपको यहीं पर नजर आने वाला है 300 के स्ट्राइक प्राइस पर। लेकिन यहाँ पर जो इसको मजबूत रेजिस्टेंस एक मिल रहा है वो यहाँ मैं आपके सामने लिख देता हूँ। रेजिस्टेंस जो है वो 260 के स्ट्राइक प्राइस पर भी है। क्योंकि फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो कॉल की राइटिंग है वो यहीं पर नज़र आ रही है 20,61,500 कॉन्ट्रैक्ट की। और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर 33,68,750 कॉन्ट्रैक्ट का नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अपन ने डिटेल देखी और डिटेल देखने से ऐसा पता लगा है कि ये जो रेंज है वो 250 से 260 के बीच में रहेगी। क्योंकि 250 पर इसको एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट मिलने वाला है और 260 पर एक मजबूत रेजिस्टेंस है। अगर 260 वाला रेजिस्टेंस तोड़ता है तो यहां से इसमें भयंकर तेजी बन सकती है और 300 रुपए तक यह जा सकता है। 300 रुपए पर फिर से इसको एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है। लेकिन अगर यह यहां 250 के जो सपोर्ट इसको मिल रहा है इसको ब्रेक कर जाता है तो इसमें थोड़ी बहुत गिरावट गहरा सकती है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो यहां पर मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया है 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि यहां पर 244 रुपए के आसपास है, वो आपको स्टॉप लॉस लेकर के इसमें काम करना चाहिए। और अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, लंबी दूरी के निवेशक हैं, लॉन्ग टाइम के लिए आपने इसमें पैसा लगा रखा है, पहले से आपने इसमें अपनी होल्डिंग बना रखी है, तो फ्रेंड्स आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसको अभी होल्ड रखना चाहिए। ट्रेडर है तो मैंने आपको बता दिया है कि 244 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेश बाई करना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि अभी आपको वेट करना चाहिए। अगर आप इसमें बाई करना चाहते हैं तो अभी आपको इसमें वेट करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि फ्रेंड्स अभी इसके रिजल्ट्स आने हैं, Q4 के इसके नतीजे आने हैं और उसके बाद में अभी आपको पता हो तो लोकसभा के चुनाव भी है। तो ये जो मार्केट जो है पूरा ही वोलेटाइल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में रहने वाली है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप फ्रेश बाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए। आपको मंडे को देखना है कि कैसे क्या इसमें सिचुएशन बनती है। ये नीचे जाता है, ये मतलब यहाँ 250 के जो इसका सपोर्ट है इसको यहाँ से ब्रेक करता है या फिर ये 260 रुपए का जो एक रेजिस्टेंस है इसको तोड़ता है। अगर 260 रुपए से ऊपर निकलता है तो इसमें थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप फ्रेश बाई करना चाहते हैं लंबे टाइम के लिए तो आपको अभी थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहिए। क्योंकि अगर लोकसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में इसमें बहुत ही ज़्यादा ये वोलेटाइल रहने वाला है। और अगर आपके पास पहले से है तो आपको इसको होल्ड रखना चाहिए। ये बात हो गई आगे की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था येस बैंक लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा पैसा यहां से बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।